मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र ग्वालियर हमेशा रहा है, क्योंकि ग्वालियर की राजनीति में सिंधिया राज घराने का एक खास मुकाम रहा है। सिंधिया राज परिवार ने राजनीति के साथ खेलों को भी खास महत्व दिया है। शायद यही वजह है कि पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने क्रिकेट को बढ़ावा दिया था। उनके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी क्रिकेट प्रेम किसी से छिपा नहीं है, लेकिन खास तौर पे अपने दादा और पिता की तरह ही क्रिकेट के प्रति ये दीवानगी युवराज महान आर्यमन सिंधिया में भी दिखाई पड़ रही है, जिसकी झलक 2024 में हुए एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश ने देख चुका है। एक बार फिर ग्वालियर में एमपीएल 2 की तैयारी हो चुकी है, जिसे लेकर युवाओं में युवराज का क्रेज काफी बढ़ गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या युवराज महान आर्यमन सिंधिया क्रिकेट के रास्ते राजनीति के सियासी मैदान में कदम रखेंगे। तो अब दूसरी तरफ एमपीएल 2 का 12 जून को भव्य आयोजन ग्वालियर में होने जा रहा है। इस बार ये क्रिकेट टूर्नामेंट पहले से ज्यादा रोचक होने वाला है और इसके केंद्र बिंदु में एक बार फिर युवराज महान आर्यमन सिंधिया रहेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्वालियर के युवराज क्या अपने परिवार के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट पिच के रास्ते सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। देखिए, आयोजन पहले इंदौर में होना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एमपीएल ग्वालियर के लिए बना है। तो मानसून में की वजह से ये आयोजन ग्वालियर में हो रहा है। देखिए, समाज के माध्यम से ही आदमी राजनीति में जाता है और समाज में सेवा के अपनी प्रेजेंस दिखाने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, उनमें से एक खेल भी है। अब चूँकि इनके दादाजी जो कैलाशवासी माधवराव सिंधिया थे, वे स्वयं एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और उस समय सिंधिया कप कराया करते थे। बड़े बड़े खिलाड़ी ग्वालियर आते थे रूप सिंह स्टेडियम में। तो निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा विषय समाज का जो समाज को प्रिय होता है, समाज के बीच में आता है, जिसमें क्रिकेट भी है, अब देखते हैं कि कितनी दीवानगी क्रिकेट के प्रति हिंदुस्तान में है, तो निश्चित तौर पर उनसे लोग जुड़ेंगे। ग्वालियर रियासत के युवराज महान आर्यमन के अभी राजनीति में आने की चर्चाओं को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स खारिज कर रहे हैं, क्योंकि सिंधिया राज परिवार में एक समय पर एक ही पुरुष राजनीति में रहता है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहले ही ये साफ कर चुके हैं। देखिए, सियासी पिच तैयार हो गई है, भले ही चुनाव की दृष्टि से ना हो, लेकिन हाँ, सियासी पिच पर तो वो खेल ही रहे हैं। आप देखेंगे कि जब वो सिंधिया परिवार की ये परंपरा भी रही है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोटे थे तो वो अपनी मां के साथ जो माधवराव सिंधिया के प्रचार में, चाहे ग्वालियर हो, चाहे शिवपुरी हो, गुना, अशोकनगर, लगातार जाया करते थे। और ठीक उसी पैटर्न पर, क्योंकि सिंधिया परिवार में जैसा कि अभी माधवराव ने कहा भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा भी है कि उनके परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य राजनीति में रहेगा, लेकिन राजनीति का मतलब चुनाव ही नहीं होता। सिंधिया परिवार अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति के लिए समाज सेवा या खेल के जरिए तैयार करता है। माधवराव जी जब थे तो राजमाता उनको खेल के जरिए ही लेके आई, पहले समाज सेवा के जरिए लेके आई और फिर माधवराव सिंधिया ने यहाँ क्रिकेट जीडीसीए की स्थापना की और क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। ग्वालियर में जो इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई, उसका श्रेय निश्चित तौर पर और एकमात्र माधवराव सिंधिया जी को जाता है। युवराज महान आर्यमन सिंधिया ने अभी राजनीति में पदार्पण भी नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी में नेता पुत्रों को प्रोजेक्ट करने की एक प्रक्रिया बन गई है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंधिया जी का बेटा ये काम कर रहा है। दिल्ली की बात करें तो अरुण जेटली का बेटा दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है। हम हिमाचल की बात करें तो अनुराग ठाकुर का भाई वहाँ क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो वहाँ अमित शाह का बेटा जैसा सब कुछ संभाल रहा है। इसमें बात ये आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। बहरहाल युवराज महान आर्यमन सिंधिया अभी राजनीति से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से खेल के माध्यम से वे मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच अपनी खास जगह बना रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं उनके राजनीति में आने के लिए सियासी जमीन भी तैयार हो रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही कह चुके हैं कि सिंधिया राज परिवार से कोई एक ही राजनीति में रहेगा, लेकिन ये भी सच है कि आज नहीं तो कल
युवराज महान आर्यमन सिंधिया अपने दादा स्वर्गीय माधव सिंधिया और पिता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्रिकेट प्रेमी के साथ उनके राजनीतिक पद चिन्हों पर जरूर चलते हुए नजर आएंगे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।